आज हम क्लास 10 हिंदी का पढ़ेंगे। तीसरा यूनिट 3.2 कन्यादान। कन्यादान पाठ से ही जैसे समझ में आता है कि हमारे भारतवर्ष में एक परंपरा होती है कि विवाह के समय माता पिता अपनी कन्या को वर पक्ष के लोगों को दान करते हैं, जिसे कन्यादान कहा जाता है। तो इस पाठ में जो एक माँ होती है, अपने स्त्री होने का अनुभव, अपने माँ बनने से लेके अपनी पुत्री का विवाह और खुद विवाह करके जब आई तो कितने दुखों का उसको सामना करना पड़ता है। एक नारी का कितना फ़ायदा उठाते हैं लोग। और इसकी लड़की अभी मासूम थी, इतनी बड़ी नहीं थी, तो उसके भोलेपन का लोग किस तरह फ़ायदा उठाएंगे। तो माँ अपने अनुभवों के द्वारा अपनी बेटी को कुछ सीख देती है। इस पाठ में इसी का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले इस कवित्री ऋतुराज का जीवन परिचय देखते हैं। तो ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था और इन्होंने अंग्रेजी में राजस्थान से एमए किया और इनकी अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मरण धर्मा है मुख्य और पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। और इन्हें साहित्य सम्मान, सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। अब इनकी कविताओं में जो मानव अनुभूतियाँ होती हैं, मनुष्यों के दैनिक जीवन में क्या क्या होता है और आसपास जो समाज में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, क्या सामाजिक शोषण होता है महिलाओं के साथ, इसी का वर्णन किया गया है। अब हम पाठ शुरू करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। तो प्रामाणिक सामने दिखाई दे रहा था। एक माँ अपनी बेटी को जब कन्यादान के समय जो अनुभूति होती है, तो उसका यहाँ पे लेखिका ने, कवित्री ने वर्णन किया है कि उसका दुख दिख रहा था कि जैसे अपनी कन्या को दान देते समय उसकी सारी पूंजी ही दान कर रही हो, इतना ज़्यादा वो दुखी थी। चलो अगला पैराग्राफ देखते हैं हम लोग। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लड़की अभी सयानी नहीं थी, मतलब अभी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, कम उम्र में ही उसका ब्याह हो रहा था और उसे अभी इतनी भोली सरल थी कि सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। जो विवाह होता है तो हर किसी को खुशी होती है, जिसका होता है उसको भी और जिसको वहाँ जाना होता है उसको भी। तो बहुत सारे नए कपड़े मिलते, नए गहने मिलते हैं, लोग आते हैं, तो ये सुख का आभास था। लेकिन विवाह के बाद कितने पारिवारिक बंधन और सांसारिक बंधन होते हैं, ये उसे अभी आभास ही नहीं था। तो इसलिए कहा गया पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। धुंधले प्रकाश की पाठिका थी, मतलब उसे अभी जीवन के अनुभवों का ज्ञान नहीं था। कुछ कुछ पंक्तियाँ उसे बस आती थी, मतलब विवाह के कुछ ही बंधन उसे समझ में आते थे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ अपने दुख और अपने अनुभव की पीड़ा अपने बच्ची से बयान कर रही है और उसे सीख दे रही है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जब नववधू होती है, नए नए गहने और कपड़े पहनती है, तो कोई भी होती है, नव कन्या हो, नववधू हो, तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, अपनी खूबसूरती पर वो इतराने लगती है। तो इसी को माँ बोल रही कि अपने चेहरे पर मत रीझना, अपनी खूबसूरती और लोगों के जो बहकावे में जो देते हैं गहने और कपड़े, तो उसमें मत आना। और आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ हर पल की चिंता कर रही है, उसके खाना बनाने से लेके और बाकी काम तक के लिए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो लोग तुझसे मिलने आएंगे, तेरे घर परिवार के लोग भी तुझे नए नए गहने और कपड़े देंगे और अपने बहुत सारे काम तुझे भोली समझकर निकालेंगे। तो ये बंधन होते हैं स्त्री जीवन के।
शाब्दिक भ्रमों की तरह। लोग शब्द इतने अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं लोगों को बहलाने के लिए, अपने झांसे में लेने के लिए, तो तू इन भ्रमों में मत आना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। लड़की होना मतलब एक लड़की जो बहुत से अनुभव से गुजरती है, जब मायके से ससुराल में जाती है तो जो सांसारिक, जो पारंपरिक हमारी जो भी रीति रिवाज होते हैं उसे निभाना लड़की की तरह। भावुक होती हैं तो तू इतनी भावुक मत होना, इसलिए कहा है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों ये पार्ट हमारा समाप्त होता है। नेक्स्ट अगली वीडियो में, और कैसा लगा पार्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए।